जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ लोगों, जितने भी तुम सहाबा किराम की जमात हो, जितने भी तुम लोग हो, सबके एहसानात का बदला मैंने दुनिया ही में चुका दिया। अबू बकर के एहसानात का बदला खुदा देगा। इतना बड़ा अजीम इंसान है जिसको काली कमली वाले ने सिद्दीक का लक़ब दिया, अतीक का लक़ब दिया, जिसने कलमा पढ़ने के बाद न कारोबार किया, न तजारत की, न अपने घर के धंधे में लगा, बस कलमा पढ़ने के बाद फिर मक्के की गली गली का चक्कर है, मोहल्ले मोहल्ले के अंदर चक्कर लगा रहे हैं। कोई ऐसा ना हो मेरे आका का गुलाम बनकर दुनियावी तकलीफ में मुब्तला ना हो। अगर कोई मिल गया तो मैं जान माल से उसकी इमदाद करूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप तमाम हजरात के सामने फिर से एक बयान लेकर आया हूँ जिनका उन्वान है उम्र अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा की और एक बूढ़ी औरत का वाक़या है। तवज्जो से समाअत फरमाइए। आइए हम भी सुनते हैं और आप भी सुने, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पहला साथी, पहला गमगुसार ऐसा मिला जो गली गली में चक्कर लगाता फिरता है। जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं एक मोहल्ले में जा निकला और मैंने जाके देखा काफरों ने एक देग पानी की भरी हुई है और एक 70 साल बूढ़ी माई को उसमें गोता दिया हुआ है, सर पे हाथ रख कर डुबाया हुआ है। अपनी औलाद के लिए तुम भी फिरोगे, मैं भी फिरूंगा। सारा जहान अपनी औलाद की रोटी के लिए इंतजाम करेगा, कपड़े का इंतजाम करेगा, मकान दुकान का इंतजाम करेगा। बाबू बकर तेरा क्या कहना, सारी दौलत काली कमली वाले की अजमत पे लुटा दी। जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, और जालिमो ये क्या माजरा है, ये क्या किस्सा है, क्या कहानी है, क्या जुल्म कर रहे हो, क्या बात है? बूढ़ी माई है, उम्र रसीदा है, तुमने इसको पानी में गोता क्यों दिया हुआ है, इसको पानी में क्यों डुबा रखा है, इसके सर पर हाथ रखकर तुमने क्यों बाहर मुंह नहीं निकालने देते, कभी ये सांस ले ले। सारे काफिर कहने लगे, अबू बकर ये अल्लाह की तौहीद का ऐलान क्यों करती है, ये कलमा क्यों पढ़ती है, हम छुड़ा देंगे। जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं खड़ा रहा, देखता रहा, मेरा ख्याल हुआ डूब गई होगी, खत्म हो गई होगी। इतना लंबा तो आदमी का सांस हो ही नहीं सकता, ये इतनी देर तक पानी में सांस कैसे रोक के रखेगी। मेरी तसल्ली हो गई, लेकिन सिद्दीक अकबर फरमाते हैं मैं हैरान हो गया। जालिमों ने हाथ हटाया, सैयदा नादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बाहर मुंह निकाला और कहने लगी, अल्लाहु अहद। ओ मक्के वालों, ओ बुतों के पुजारियों, तरह तरह तुम लोगों को मुश्किल कुशा मानने वालों, हाजत रवा मानने वालों, लोगों के सामने झुककर कब्रों से बेटे मांगने वालों, अपनी मुरादों को पूरा करने का मुतालबा करने वालों, तुम जो चाहो कर सकते हो, मैं अब भी खुदा को एक मानती हूँ। फरमाते हैं मेरे देखते देखते बुढ़िया को छोड़ दिया, बेटी को पकड़ लिया। जवान बेटी थी, उसने भी कलमा पढ़ा था। मैं इसीलिए हर वक्त ये कहा करता हूं कि तुम्हें कलमे की क्या कदर हो। सोने का एक जेवर घर से गुम जाए, 2 दिन रोटी नहीं पकती घर में, नुकसान हो गया। सोना चला गया घर से, औरतें भी हा हा करती फिरती हैं, मर्द भी अफसोस करते फिरते हैं, और एक घर में कलमा नहीं, किसी को अफसोस नहीं। दीन घर से निकल गया, कुरान घर से निकल गया, उल्फत मोहब्बत घर से निकल गई, तबाही फिर गई सारी दुनिया की। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मेरे देखते देखते जवान बच्ची को पकड़ा और उसने रट लगानी शुरू की कर दी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इधर कलमा पढ़ने लगी, कई काफरों ने उसका मुंह पकड़ा, जुबान बाहर खींची, जुबान पे दाग दे दिया, गरम गरम लोहे से जुबान को दाग दे दिया।
जनाब अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं देखता रहा जब जालिमों ने लोहा गर्म हटाया, उस बच्ची के मुंह से फिर यही लफ्ज निकला, अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। वो अपनी जात में सफात में यकता है, वो किसी का मोहताज नहीं, किसी को अपनी जात में सफात में उसने शरीक नहीं बनाया। ये जो तुम्हें कहते हैं ना, और जी ये भी तो अल्लाह नहीं बनाए, और बनाए हैं तो बंदे बनाए हैं ना, खुदा तो नहीं बनाए। कलंदर बनाए, बुजुर्ग बनाए, फकीर बनाए, पीर बनाए, और बनाए तो उसने ही है ना। जब उसी ने बनाए हैं और जब वो चाहता है तो फिर इनको मौत भेज देता है। जिसकी मौत आ जाए वो खुदा नहीं हो सकता, जो बीमार पड़ जाए वो खुदा नहीं हो सकता, जिसको प्यास लगती हो, जिसको भूख लगती हो, जिसको नींद आती हो, जो परेशान हो सकता हो वो खुदा नहीं हो सकता। जिसको सारी करोड़ों अरबों साल से भी जिस जात को कभी नींद नहीं आई, कभी उसको मोहताजी नहीं हुई, कभी भूख नहीं लगी, खुदा वो है। दुनिया पता ही नहीं जा किधर रही है। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने जालिमों से कहा, ओ जालिमों ना मारो। काफिर कहने लगे, तुझे क्या हमारी दोनों बांदियां हैं, गुलाम है, या कलमा छोड़ देंगी या जान से मर जाएंगी, इतना तक हम नहीं छोड़ेंगे। अबू बकर की इनसे रिश्तेदारी कोई नहीं, अजीजदारी कोई नहीं, कराबतदारी कोई नहीं, सक्के कोई नहीं, बरादरी नहीं। अबू बकर वहीं खड़ा खड़ा ऐलान करता, ओ मक्के वालों, मांगो जो मांगते हो, काली कमली वाले की दीवानियों को मैं आजाद करा के छोड़ूंगा। दौलत मेरी हो, अल्लाह की तौहीद के काम आए, पैसा मेरा हो, मैं उस पैसे का करूंगा क्या? मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाली मुसीबत में रहे और मैं दौलतमंद बहना बैठा रहूं। दोनों माँ बेटियों को खरीद कर आजाद कर दिया। और मेरी एक बात लिख के ले जाओ, तुम्हें मौलवी नहीं बताते क्योंकि उन्हें तो झगड़ों से फुर्सत नहीं। ये जितने भी सहाबा हैं, हजरत बिलाल हो, अबू फकीहा हो रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, सैयदा नादिया हो, उनकी बेटी हो, और इस किस्म के मजलूम सहाबा जितने भी हैं, सारे के सारे अबू बकर ने खरीद के आजाद किए। तमाम के तमाम जितने भी मजलूम सहाबा हैं, कमजोर सहाबा हैं, गुलाम थे लोगों के, तमाम के तमाम पर दौलत सिद्दीक अकबर की लगी है। इतना दीन का अजमत वाला, इतनी इस्लाम की शान का रखने वाला कि तन मन धन सारा कुर्बान कर दिया। और फिर आप लोग तो क्योंकि हम रात दिन इसी सिलसिले में रहते हैं, हम भी तुम में से ही हैं। और देखना जी, यहाँ हालात जरा अच्छे नहीं है, जरा देख के तकरीर करना, जरा यूं करना, माहौल ठीक नहीं है, फलां ठीक नहीं है। उलमाए किराम ने लिखा, जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस दिन अपने आका के हुजूर में आए, अर्ज किया, मेरे आका इजाजत दो, आज तो बैतुल्लाह में तौहीद की दावत दूंगा। किस दिन की बात कर रहा हूँ? जिस दिन इस रूए जमीन पे सिर्फ नबी का कलमा पढ़ने वाले 14 हैं, नबी समेत 14 हैं। आसमान के नीचे जमीन के ऊपर कलमा पढ़ने वालों की तादाद सिर्फ 14, उसमें औरतें भी आ गई, मर्द भी आ गए, उसमें सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी आ गई, अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी आ गए, सारे 14 हैं। सारा मक्का मुशरिकों का है। हुजूर करीम सबका जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर तादाद बड़ी थोड़ी है, गरीब लोग हैं। अल्लाहु अकबर। सिद्दीक अकबर को चाहिए था हमारे जमाने का कोई होता, अच्छा जी कम से कम 1400-14,000 आप जदों बन जावांगे ना फिर वेखांगे। नहीं, सिद्दीक अकबर ने उसी वक्त अर्ज कर दिया, मेरे आका अगर आप हक पर हैं और हम सब हक पर हैं, अल्लाह की पूजा करने वाले हैं, आपकी नबूवत को मानने वाले हैं, फिर डर किस बात का? इजाजत दो, मैं बैतुल्लाह में आज खुदा का कुरान सुनाऊंगा। वो कितना दलेर होगा, वो कितना बहादुर जवान होगा। यूं ही तो नहीं,
उलमाए कराम ने लिखा है कि परवरदिगार आलम जल्ले शानू ने जिब्रील अमीन से पूछा, ओ जिब्रील, हर नबी के पास किताबें तूने पहुंचाई, मेरे पैगाम दुनिया में पहुंचाए। आदम अलैहिस्सलाम के पास तू गया, नूह अलैहिस्सलाम के पास आप गए, इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास आप गए, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के पास आप गए, मूसा कलीमुल्लाह के पास आप गए, ईसा रूहुल्लाह के पास आप गए। हर नबी के पास ऐ जिब्रील तुम आते जाते रहे। आज मैं खुदा एक बात पूछता हूँ, तेरी भी कोई हसरत है, तेरी भी कोई तमन्ना है, तेरी भी कोई आरज़ू है, तेरे दिल की भी कोई अंगड़ाई है, तेरी भी कोई कायनात में पसंद है? अर्ज करता इलाहुल आलमीन, क्यों नहीं, मेरी भी एक पसंद है। पूछा क्या? अर्ज करता हूँ मेरे परवरदिगार, जब आपने पूछा तो मुझे बताना पड़ा, मेरे फरिश्ते के दिल में भी, हालांकि मैं सारे जान के नूरी फरिश्तों का सरदार हूँ, तमाम फरिश्तों की सरदारी का ताज मेरे सर पे है, 600 नूरानी पर मेरे लगे हुए हैं, मगर फिर भी मेरी ये तमन्ना रहती है, काश मैं जिब्रील न होता, मैं अबू बकर सिद्दीक होता। क्या बात है। मालिक कायनात ने जब नबूवत सबसे निराली दी, कुरान जैसी किताब आसमान ने निराली दी, तो यार भी तो चुन चुन के दिए ना। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि हमारे नबी के यार भी निराले, मेरे नबी के रिश्तेदार भी निराले, मेरे नबी की बात भी निराली, मेरे नबी की जमात भी निराली। कौन मुकाबला करे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इजाजत मिल गई, तवज्जो रखना। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब इजाजत मांगी तो ये नहीं कि इजाजत दे दी चले जाओ, मैं दुआ करूंगा, ये बात नहीं। सिद्दीक अकबर को इजाजत दी जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठ के चले अल्लाह की तौहीद का ऐलान करने के लिए, कुरान सुनाने के लिए, सरकार भी खुद तशरीफ ले गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंदाजा लगाओ उस जलसे का क्या शान होगा, उसकी क्या आजमत होगी कि तकरीर करने वाला सिद्दीक है, सदारत पे इमामुल अंबिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही लिखा उलमाए कराम ने, कामा अबू बकर, खड़े हो गए अबू बकर, हुआ जालिसुन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखा, आप बैठ गए। और फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह का कुरान सुनाया बैतुल्लाह में, खाना काबा में। फिर ये नहीं कि किसी ने नारे लगाए हों, मरहबा कहा हो, फूलों के हार डाले हों, मिठाई तकसीम की हो। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने सिद्दीक अकबर को लोगों ने इतना मारा, बेहोश कर दिया। हालांकि अबू बकर ने कुरान पढ़ा, वक़ाला रजुलुम मुमिनुम मिन आलि फिरऔन यक्तुमु ईमानहु अतक़्तुलूना रजुला, क्या तुम उसको कत्ल करने का इरादा रखते हो? आई यक़ूल रब्बी अल्लाह, जो इतनी बात कहता है मेरा रब अल्लाह है, मुश्किल कुशा अल्लाह है, हाजत रवा अल्लाह है, मेरी हाजात को जानने वाला भी अल्लाह, उनको पूरा करने वाला भी अल्लाह, बीमारी देने वाला भी खुदा, दूर करने वाला भी खुदा। आई यक़ूल रब्बी अल्लाह, मेरा खुदा एक है। मक्के वालों, मेरे आका का कसूर बताओ, जुर्म बताओ, गुनाह बताओ, तुम्हारा क्या नुकसान किया है, तुम क्यों मेरे आका के दुश्मन बन गए हो? सिर्फ एक मोड़ पे नहीं, हर मोड़ पे सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जान माल की बाजी लगाई। जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त अपने आंगन में खड़े हैं, अपने सहन में खड़े हैं। आयशा सिद्दीक़ा तो तुम्हें नजर आती है, तुमने आयशा सिद्दीक़ा का शोहर नहीं देखा? इमामुल अंबिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार ने यूं आसमान की तरफ देखा,
हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज कर दिया, मेरे आका किसी की नेकियां इतनी भी हैं जितने आसमान पे सितारे? फरमाया हाँ आयशा, इनसे भी ज्यादा नेकियां हैं उम्र फारूक की रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सितारों की गिनती से भी ज्यादा नेकियां हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज कर दिया, आका मेरा अब्बा। सुभान अल्लाह, क्या बात फरमाई। फरमाया मेरी आयशा तुझे क्या मालूम है, फारूक की नेकियां सितारों से ज्यादा, आसमान के मुज़य्यन सितारों से ज्यादा, फारूक की नेकियां समंदर के कतरों से ज्यादा, उम्र फारूक की नेकियां दरख्तों के पत्तों से ज्यादा, उम्र फारूक की नेकियां जमीन के जर्रों से ज्यादा, उम्र फारूक की नेकियां पहाड़ों की कंकर से ज्यादा। पर आयशा बात सुन ले, तेरे बाप की 3 रातें एक तरफ, फारूक की सारी जिंदगी एक तरफ। तेरे अब्बा का मकाम तो सबसे निराला है, उसकी रीस कौन करेगा? कौन रीस कर सकता है जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की? मदीना तय्यबा है, अल्लाह सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। सिद्दीक अकबर की खिलाफत है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उमर फारूक फरमाते हैं मेरा जी चाहा कि अब तो खिलाफत के बोझ में फंस गया सिद्दीक, अब तो कौम का काम इतना गले में पड़ गया कि अब कहां फुर्सत मिलेगी, मैं अब नेकियां ज्यादा कमाऊंगा। मदीने में एक बुढ़िया बेवा मोहताज, आंखों से मोहताज रहती थी। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फजर की नमाज के बाद उसके दरवाजे पे गए, माई बर्तन ला, पानी भर के ला दूं। अंदर से जवाब मिला, जज़ाकल्लाह, अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे। पूछने आया, तेरे से पहले और कोई सारा ही काम करके चला गया, मेरा खाना भी पकाया, मुझे खिला भी गया, बर्तन भी साफ कर गया, झाड़ू भी लगा गया, मेरे कपड़े भी धो गया, सब कुछ करके चला गया। आज कौन करेगा? दिल तो तुम्हारा भी करता है कि फारूक वाली नेकियां कुछ हम भी ले ले, सिद्दीक वाली अजमत कुछ हमें भी मिल जाए, पर पहले मुंह तो बनाओ, वो शक्ल तो पैदा करो, वो अजमत तो पैदा करो जो उन्होंने की थी। कौन है तुम में से आज जो किसी मोहताज के दरवाजे पे जाके पूछता हो मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ भाई, मैं बगैर पैसों के कर दूंगा। अगर कोई बीमार भी पड़ जाए, अचानक बीमार हो जाए, तो उसका ही कोई लवाहिक घर का आदमी कोई दौड़े तो दौड़े, बराबर में से मजाल है कोई अस्पताल तक ले जाने में, डॉक्टर को लाने में कौन इमदाद करे? और उसका नतीजा सामने है, जब मैं किसी की नहीं करता तो मेरी कौन करे? कोई भी नहीं। आज तो जनाजे भी इस तरह गुजरते हैं जैसे हिंदुओं की अर्थियां नहीं गुजरती थी, 2-2 4-4 आदमी लेके जाते थे। कौन आए जनाजे पे? तुम किसी के जनाजे पे जाओ तो तुम्हारे यहाँ कोई आए, और जो भी आता है वो अल्लाह की रजा के लिए नहीं। बुखारी शरीफ में रिवायत है, मन इत्तबाल जनाजा ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इरशाद फरमाया, जो आदमी अल्लाह की रजा के लिए किसी का जनाजा पढ़े, ईमान यकीन के साथ जनाजा पढ़े, सवाब की नीयत से पढ़े, वसेब की नीयत ना हो, बरादरी की नीयत ना हो, खानदानी लिहाज ना हो, कराबतदारी का कोई लिहाज ना हो, कोई देखे या नहीं देखे, कोई आए या ना आए, कोई पूछे या ना पूछे, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए पढ़े। काली कमली वाले ने ऐलान कर दिया, मैं ज़ामिन हूं गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए गए। सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं जब मुसलमान का जनाजा बगैर लालच के, बगैर तमा के, बगैर किसी और वजह के, सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए इस नियत से जनाजा पढ़े कि ये अल्लाह के बंदे का जनाजा है। तो फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सोचते हैं कि यारो मेरे से पहले कौन आ गया, बुढ़िया का सारा काम जो करके गया वो किस वक्त आया होगा, खाना भी पकाया, खिलाया, बर्तन साफ करे।
दूसरे दिन जनाब फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु फजर से पहले गए। ला बूढ़ी माई बर्तन दे पानी भर के ला दूं, और कोई सौदा सामान हो मुझे बतला मैं ला के दूं। अंदर से आवाज आती है जज़ाकल्लाह, तुझसे पहले कोई और मेरा सारा ही काम काज करके चला गया। उन्होंने कहा कौन होगा? तीसरे दिन जनाब फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु अजान से पहले पहुंचे फजर की, तो देखते क्या है, कंधे पे पानी का मटका भरा हुआ एक आदमी अंदर लेके दाखिल हुआ। तो फारूक आजम फरमाते हैं मैंने सोच लिया कि चलो मौका तो आज भी गया, पर पता तो चलेगा ये है कौन, पता तो चलेगा ये कौन है। दरवाजे पे बैठ गए। सारा काम निपटाने के बाद जब बाहर निकले तो फारूक आजम ने पल्ला पकड़ लिया और कहने लगा 3 दिन हो गए मुझे खड़ा होते हुए, अल्लाह के बंदे बता तो सही कौन है। फरमाया ऐ उमर यार जाने दे, मैं तेरा भाई अबू बकर सिद्दीक हूँ। और जिस वक्त की मैं ये तुम्हें बात सुना रहा हूँ उस वक्त सिद्दीक अकबर बादशाह थे, खलीफा थे, अमीरुल मोमिनीन थे, खलीफतुल मुस्लिमीन थे, सिद्दीक अकबर थे, और तकरीबन 92 लाख मुरब्बे मील पे हुक्मरानी थी। बादशाह होकर के मोहताज गरीब की खबर करते थे, इमदाद करते थे। और आज असल में तो अल्लाह मियां तुम्हें कुछ दे ही क्यों, और अगर किसी को कुछ थोड़ा बहुत नौकरी मुलाजमत मिल गई, पतलून वाला आया तो सीधा घुस गया, कोई धोती वाला आया तो वो चपड़ासी कहता ओए की है, अरे साहब नाल काम में चल पड़े, तेरे वास्ते साहब बैठे है, बाहर निकल। गरीब आदमी देखकर सिपाही भी, चपड़ासी भी, चरफासी भी सारे पीछे पड़ जाते हैं। सादे कपड़ों वाला देखा और फिर कानून हरकत में आ जाता है। और अगर अंग्रेज का लिबास हो, गले में फांसी लटकी हुई हो, सर पे टोकरा हो और पतलून पहन रखी हो, फिर खड़म 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 सीधा पहुंचता है। फिर चपड़ासी की भी आंखें मिट जाती हैं, अर्दली भी अंधा हो जाता है, कोई नहीं पूछता। उन्होंने कहा कोई ना कोई साहब के मिलने वाला आदमी है, खुद जो साहब है ये जाने वाला। मैं जिस वक्त की बात अर्ज कर रहा हूँ सिद्दीक अकबर हुक्मरान थे, अमीरुल मोमिनीन थे, खलीफतुल मुस्लिमीन थे, पैगंबर के सुसर थे, ऐशा सिद्दीका के अब्बा थे, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन थे। मदीना मुनव्वरा में ये बात हुई। और सुनो, जब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बादशाहत और खिलाफत और अमारत आई, मदीने की गली में एक आदमी ने आवाज लगाई, हल अजीर है कोई मजदूर, कोई मजदूर है। वक्त का बादशाह सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करीब गए, हाँ हाजिर हूं। मजदूर आ गया, अल्लाहु अकबर। पूछा क्या काम है? कहता मेरी बकरी मर गई है, उसे उठाकर शहर से बाहर फेंकना है। तारीख गवाह है, सहाबा गवाह हैं, मुसलमान गवाह हैं, उलमा गवाह हैं। अमीरुल मोमिनीन होते हुए सिद्दीक अकबर ने मुर्दा बकरी कंधे पे उठा रखी है और 4 आने मजदूरी के लिए बाहर फेंकने चला है। कौन ऐसा करेगा? हम सारे जन्नती बने फिरते हैं, कभी अपने हालात पे तो नजर डाला करो। आप भी अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी, अरे रात भी है दिन भी है, कभी अकेले भी होते होगे, कभी तो नजर मारो। वक्त का खलीफा, वक्त का बादशाह एक चुवन्नी मजदूरी के लिए मुर्दार बकरी फेंकने बाहर जाता है, इसलिए कि मेरी रोटी हलाल की हो, मेरा खाना हलाल का हो। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक गुलाम था, वो खाना लाया कहीं से, तो हर दिन तो पूछ लिया करते थे कि तू कहां से लाया। 3 दिन की भूख ने इतना बेताब कर दिया था, इतना तंग कर दिया था कि वो खाना लाया, 2 लुकमे खा लिए और फिर पूछा कहां से लाया था भाई, कैसे कमाया था। तो कहने लगा मुझे एक दम आता है, मैं किसी को बिच्छू लड़ गया था, मैंने वो दम किया था, एक कौम है उसे खैर आ गई थी। अब मैं वहां से जो गुजरा, उनके यहाँ कोई शादी थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया, खाना भी खिलाया और ये साथ भी दे दिया।
फरमाया ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। हलक में उंगली डाल रहे हैं, उल्टी करूं, ये लुकमे बाहर निकालूं। किसी ने कहा कि अगर उल्टी करनी, बोला 3 दिन के फाके में 2 लुकमे अंदर गए, उल्टी कैसे आए? किसी ने मशवरा दिया कि 2-3 पानी के प्याले पियो, फिर उंगली मारो, फिर हलक में से निकलेंगे। चुनाचे कई प्याले पीकर उल्टी की, उंगली मार मार के, जब तक वो लुकमे निकाल नहीं दिए सिद्दीक को चैन ना आए। आज हमारा पेट जो है वो इतना बड़ा हम्माम है कि उसमें हराम हलाल, अपनों का परायों का हक माल कितने ही डाल दो, खुदा की कसम वो डकार ही नहीं मारता। जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़ियादत में, आपकी खिलाफत में और आपकी जिंदगी के हालात उलमा इकराम ने लिखे हैं, किताबें भरी पड़ी हैं। उधर कुरान कहता है वसयुजन्नबुल अत्क़ल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का। वो जवान इतना तकवे वाला, इतनी परहेजगारी वाला, इतनी मोहब्बत करने वाला, जंग तबूक के मौके पर हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, जंग बड़ा औखा है, बड़ी मुश्किल है, बड़ा दूर का सफर है, जिसके पास जो कुछ हो सकता है वो मैं काली कमली वाले के लश्कर का इंतजाम करने के लिए सारे जाके ले आओ। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, उस दिन भी मेरे दिल में आई कि आज जीतूंगा सिद्दीक़ अकबर से। मैंने अपने घर का सारा माल इकट्ठा किया और आधा घर में छोड़ दिया और आधा लेके चला गया, हुजूर की जाके खिदमत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर दिया। आपने पूछा फारूक कितना लाए? कि जी आधा घर छोड़ाया हूँ, आधा ले आया हूँ। अल्लाहु अकबर। आई सिद्दीक़ अकबर की बारी, अपने घर का तमाम पैसा टका, तमाम दराहिम और दनानीर, तमाम का तमाम गठड़ी बांध ली। खुदा की कसम क्या कहना, अबू बकर तेरे इश्क का दीवारों में हाथ फेर रहा है। और अबू बकर क्या तलाश हो रही है? कहता है ओ लोगों ऐसा ना हो, मेरे महबूब ने मांगा है मेरे घर में सुई भी ना रह जाए। दीवार पे हाथ मार रहा है सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला, सुई ना रह जाए। आका ने फरमाया है, मेरे महबूब ने मांगा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तसल्ली कर ली, कुछ नहीं रहा। गठड़ी लेकर के सरकार की खिदमत में जाके रख दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर कितना लाए, कितना छोड़ आए? सिद्दीक़ अकबर कहता है कि बुलबुल को फूल बस, परवाने को चराग, बुलबुल को फूल बस, परवाने को चराग, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए खुदा का रसूल बस। काली कमली वाले मैं अपने घर की सुई भी लेके आया हूँ, ऐसा ना हो मेरा अल्लाह ये ना देख ले काली कमली वाले ने मांगा और अबू बकर ने बचा के रख लिया। सारा ले आया हूँ, जो कुछ था तमाम का तमाम कुंज के ले आया हूँ। उन्होंने कहा बच्चों के लिए कि बच्चों का खुदा वारिस है, बच्चे मेरे थोड़े ही हैं, खुदा ने दिए हैं, खुद संभालेगा। मैंने अपनी मोहब्बत को निभाना है। जिस जवान ने इस तरीके से अजमत निभाई हो, कौन उनको अलग कर सकता है, कौन हटा सकता है। फिर मक्के की गली का चक्कर लगाया। इब्तदा इस्लाम में जनाब बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा, कमर के नीचे दहकते हुए कोले और शोले, सीने के ऊपर पत्थर की चट्टान है। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मेरी आंख ने देखा बिलाल के सीने पे पत्थर है, कमर के नीचे शोले हैं। उमैया इब्ने खलफ ने हजरत बिलाल की गर्दन पे पांव रखकर सारा वजन दे दिया। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जुबान बाहर निकल आई, इतनी लंबी जुबान बाहर लटक गई। सिद्दीक़ अकबर ने उमैया इब्ने खलफ से कहा जालिम एक तरफ हट, मैं बिलाल से कोई बात करता हूँ। अल्लाहु गनी, था तो गरीब, था तो छोटे कद वाला, था तो काले रंग वाला, पर अल्लाह और उसके रसूल के दरबार में कितनी बड़ी अजमत है। सिद्दीक़ अकबर करीब हुए और फरमाने लगे बिलाल तू भी बौला है, इतनी बड़ी मार खा रहा है, तुझे मार पड़ रही है, तेरी अकल नहीं काम करती। उन्होंने कहा क्यों? कि हालात ठीक हो जाएंगे ना,
پھر زور زور سے اللہ کی توحید کا اعلان کرنا، دل دل میں خدا کو یاد کر لیا کر، کتنی مار پڑ رہی ہے تجھے، اور میری آنکھ نے دیکھا، میں برداشت نہیں کر سکا، تجھے مار پڑ رہی ہے تو ہٹتا نہیں۔ اللہ غنی، یوں لکھا ہے کتابوں میں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ فرمانے لگے ابو بکر کوئی اور اگر یہ بات کہتا تو کوئی بات نہ تھی، تو نے نہ کہنی تھی، تمہیں یہ بات نہیں کہنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا ابو بکر میں تجھے کیا بتلاؤں، جب یہ مجھے مارتے ہیں میرے سینے پہ پتھر رکھتے ہیں، میرے گلے پہ پیر رکھ کر وزن ڈالتے ہیں، جب میری جان نکلنے کو ہوتی ہے مجھے آسمان سے رب العالمین کی طرف سے آواز آتی ہے، او میرے بلال تیرا کیا حال ہے؟ جب وہ آواز آتی ہے اور مجھے اپنے رب کا دیدار ملتا ہے، میں زور سے کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں۔ چوٹ تو مجھے بھی لگتی ہے نا، تکلیف تو مجھے ہو رہی، تجھے کیا پتا، رگ رگ میں کانٹے چبھوتے ہیں، رات دن مارتے ہیں، پر جب زیادہ مجھے تکلیف ہوتی ہے میرا خدا مجھے پوچھتا ہے اور یوں اعلان ہوتا ہے، اور میرے بلال تیرا حال کیا ہے؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امیہ ابن خلف جس کے حضرت بلال غلام تھے، اس کو کہا کہ خدا کے بندے نہ ظلم کر، بیچ لے میں خریدتا ہوں، تیرا غلام ہے نا، بیچ لے میں خریدتا ہوں، مانگ کیا مانگتا ہے؟ امیہ ابن خلف نے دستور سے بھی کئی گنا زیادہ پیسے مانگے، پتا تھا نا اللہ کے نام پہ لٹاتا پھرتا ہے۔ تمہارے یہاں اگر کوئی 2 دن لسی لینے آ جائے تو اتنا بڑا منہ ہو جاتا ہے پھول کر، ہاں ہر وقت گڈیاں لے کے کھلوتیاں نہیں، بڑے داتا ہو تم، مجال ہے ہمارے گھر سے ایک طالب علم روٹی کھا لے، کیا بگاڑو گے خدا کا اور خدا کے پیغمبر کا؟ اپنے ہم سب نقصان کرتے ہیں۔ خدا نے اعلان کر دیا کہ جو میرے دین پر خرچ نہیں کرتا، میرے قرآن پہ خرچ نہیں کرتا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں بھی پھر افسروں کو کھلواؤں گا، ڈاکٹروں کو کھلواؤں گا، اس گھر سے کنجریوں کو کھلواؤں گا۔ بے تحاشا ماشاءاللہ بہت اچھا بیان تھا، توجہ سے آپ نے سماپت فرمایا۔ آئیے نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے ہم اگلا ویڈیو لے کے آتے ہیں آپ کے سامنے، جب تک کے لیے سب بخیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔